दीवार से टकरा गया था। ये विमान का क्षतिग्रस्त कॉकपिट जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अपने आप में बेहद दुखद हादसा। और ये हम आपको एनिमेशन के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सब कुछ बिल्कुल आराम से चल रहा था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग होती है, नीचे की ओर आता है विमान एयर इंडिया का, उसी दौरान ये हादसा होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित, क्षतिग्रस्त अगर कोई हिस्सा है तो वो बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा है विमान का, जैसा कि तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला, जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना, इस दुर्घटना में 15 लोगों की जान चली गई। कुल 191 यात्री सवार थे। हरदीप पुरी जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, उनकी ओर से जानकारी दी गई। कुल 191 यात्री सवार थे, कई लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 2 पायलट की भी जान चली गई है। कुल 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और बड़ी जानकारी इस वक्त ये समझ में आ रही है, केरल के डीजीपी ने आज तक से बातचीत में कहा है, इस विमान हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। 4 लोग अभी भी विमान के अंदर फंसे हुए थे। आपको बता दें, ये आधे घंटे पहले डीजीपी की ओर से हमें जानकारी दी गई थी। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं, 11:03 हो रहे हैं, यानी कि उस समय लोगों को निकालने की कोशिश जारी थी। लेकिन उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या जो 4 लोग फंसे हुए थे क्या वो सुरक्षित हैं, उनको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि हमारी जब बात हुई थी केरल के डीजीपी की ओर से, उन्होंने जो बड़ी जानकारी दी थी, 184 पैसेंजर्स की जानकारी दी थी, 6 जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी जानकारी दी गई थी। 15 लोगों की मौत हो गई थी, बाकी 170 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल डीजीपी की ओर से बताया गया 4 लोग विमान के भीतर थे और विमान के एक हिस्से को काटकर उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी उनकी ओर से हमें दी गई थी। लेकिन केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी की ओर से अब से कुछ देर पहले आज तक से बातचीत में उन्होंने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जैसे और आंकड़े और जानकारी निकलकर सामने आती है, हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग जख्मी हुए हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, वो रिकवर हों। लगातार केरल सरकार, स्थानीय प्रशासन, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो तमाम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने भी यात्री जख्मी हुए हैं जल्द से जल्द उन सभी को ठीक किए जाने में कामयाबी मिले। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने इस बारे में भी जानकारी दी है कि उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से इस हादसे के मद्देनजर बातचीत की है और उन्होंने दुख जाहिर किया है। परिजनों को लेकर उन्होंने अपनी सांत्वना भी दी है। कोझिकोड विमान हादसे में 15 लोगों की मौत, केरल डीजीपी की ओर से ये बड़ी जानकारी। आज तक को फोन के जरिए जो बातचीत हमने की थी उसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया है कि कोझिकोड और मल्लिकपुरम के जिला कलेक्टर और आईजी सहित तमाम अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। एनिमेशन के जरिए एक बार फिर से देखें कि जैसे ही लैंडिंग हो रही होती है, यानी कि सिर्फ वो 5 मिनट का वक्त जब लोग सकुशल अपने अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, उसी समय उस 5 मिनट में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। यानी कि एक तरफ लैंडिंग के बाद तेज गति से रनवे पर प्लेन आगे की ओर जाता है, फिर धीरे धीरे जो प्लेन होता है वो स्लो हो जाता है और फिर उसको स्टॉप करके यात्रियों को कुछ देर में बाहर निकाला जाता है। लेकिन लैंड करने के बाद यह हादसा हुआ है। और जो बड़ी जानकारी केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी की ओर से दी गई है, उन्होंने बताया है कि दरअसल पानी भरा हुआ था रनवे पर। पानी भरे होने की वजह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है केरला में। रनवे पर पानी भरा हुआ था और जो रनवे है केरला के इस हिस्से का, कोझिकोड एयरपोर्ट का, वो बाकी रनवे के मुकाबले थोड़ा सा अलग है। इस वजह से वहां पर हादसा क्यों हुआ, हालांकि इसको लेकर बहुत जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन कहा कि हो सकता है इस वजह से वहां पर स्थिति को भांपने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। लेकिन इस हादसे ने 2 पायलट्स खो दिए हैं हिंदुस्तान के, एक पायलट, एक को पायलट। मैं चाहूंगी एक बार फिर से उनकी तस्वीरें हमारे दर्शक देखें। अपने आप में बेहद दुखद, और पायलट्स के सामने जब भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो यात्रियों को महफूज रखें, यात्रियों को सेफ रखें। लेकिन इसमें आज उन्हें खुद कामयाबी नहीं मिल पाई और एक पायलट, को पायलट की जान चली गई। मौके की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 170 लोगों को बचाया जा चुका है, ये एक अच्छी खबर है। राहत और बचाव का काम लगातार जोरों पर है, मलबे को हटाने का काम जोरों पर है। इसके बाद जो ब्लैक बॉक्स निकलेगा इस मलबे से, उसकी जांच की जाएगी और उसी के जरिए ये साफ हो पाएगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा केरला एयरपोर्ट पर कोझिकोड में आखिर क्यों हुआ है।
स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। अपने आप में बेहद दुखद ये पूरा का पूरा हादसा जिसने हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है। लोग अपनों के बारे में जानकारी लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत हुई है। उन्होंने हालात को लेकर जानकारी ली और साथ ही हर तरह की मदद का भरोसा भी उनकी ओर से दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी तुरंत एनडीआरएफ की टीम को उन्होंने एक तरफ हादसे पर दुख जताया तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ओर से इंस्ट्रक्ट किया गया है कि एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम जल्द से जल्द वहां पर किया जा सके। दुबई से ये विमान चला था और टेक ऑफ होने के बाद लैंडिंग जैसे ही केरला में हो रही थी कोझिकोड पर, उसी वक्त यह हादसा हो जाता है। यानी कि सब कुछ ठीक रहता है, किसी भी तरह की, कम से कम जिस तरह से लैंडिंग के वक्त तक किसी तरह की कोई तकनीकी गड़बड़ी की बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस विमान हादसे ने हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये विमान हादसा हुआ है। हालांकि ब्लैक बॉक्स के जरिए जब जांच होगी तब और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप विमान हादसा कितना बड़ा था और उसके फ्रंट की कॉकपिट की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये विमान हादसा। हालांकि राहत की बात यही है, जैसा कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री की ओर से भी हमें जानकारी दी गई कि विमान लैंड होने के बाद जब ये दो हिस्सों में बटा उस समय आग नहीं लगी, क्योंकि अगर आग लगी होती तो सोचिए ये स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती थी। 170 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है, ये भी अपने आप में बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। 170 लोग जिनको अलग अलग कालीकट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन सब के बीच आपको बता दें कि दीपक साठे जिनकी मौत हो गई, वो पायलट थे, आईएएफ को भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। यकीनन उनकी मौत की खबर के बाद से सबको इस सदमे में है। पायलट होना दुनिया के सबसे मुश्किल काम में से एक होता है। अपनी मौत को वो आंखों के सामने देख रहा होता है, लेकिन सबसे पहले उसकी कोशिश यही होती है कि वो पैसेंजर्स को बचाए और पैसेंजर्स को 170 यात्रियों को, यकीनन जो पायलट कॉकपिट के भीतर मौजूद थे, उनकी जान तो चली गई, लेकिन उन्होंने 170 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। प्रीति चौधरी इस वक्त मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, किस तरह से हादसा हुआ और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि अपने आप में बेहद दुखद, और जानकारी ये भी मिली है कि जिस समय ये लैंडिंग के लिए उतरा ही था उसी समय दो हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि रनवे पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ था। और जानकारी क्या देंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या जानकारी ग्राउंड जीरो से मिली है? चित्रा, मैं आपको भी वो नजारा दिखाऊंगी, 3 डिमेंशनल दिखाऊंगी, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप पायलट की बात कर रही थी, वहां पर जो पायलट थे विंग कमांडर हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर रह चुके हैं, विंग कमांडर साठे। अगर मैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री बताऊं आपको तो इतनी दुखद है। जो इनके फादर हैं वो ब्रिगेडियर हैं आर्मी में, जो इनके भाई हैं वो कश्मीर में करगिल के टाइम पे शहीद हुए थे। तो जो ब्रिगेडियर जो इनके फादर हैं, इन्होंने आज अपना दूसरा लड़का खोया है, जो पायलट है, विंग कमांडर है, रिटायर्ड है एयरफोर्स से। अब उस बताने के बाद मैं आपको जरा एक 3D का नजारा दिखाती हूँ यहाँ पर। जो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये एयर स्ट्रिप है, जो हवाई पट्टी है करीमपुर एयरपोर्ट कोझिकोड में, ये पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कहते हैं, डेंजरस जो कहते हैं उनमें से है। क्योंकि इसमें अगर आसमान खुला साफ है, वेदर बिल्कुल ठीक है, तभी भी बहुत मुश्किल होता है इस पे लैंड करना। और यहाँ पर तो बातचीत थी कि बहुत ज्यादा खराब था वेदर। जरा ये देखिए कि हुआ क्या। अब ये एयर स्ट्रिप है, ये पूरा उसका 3D वर्जन है, बहुत छोटी एयर स्ट्रिप है। अगर ऊपर से प्लेन आता है तो एक्चुअली लगता है कि ये सेम जमीन और इसके ऊपर जो ये 30 फीट ऊपर है, ये एक ही वो है हाइट। अगर आप इसे देखें
ये इतनी सी रनवे है। अब यहाँ पे जब प्लेन लैंड हुआ वो यहाँ पर जाकर ओवरशूट किया। ये जो रनवे आप देख रही हैं इसको ओवरशूट किया और यहाँ पर जाकर नीचे गिर गया। अब इस खाई में जो गिरा है ये 30 फीट की खाई से नीचे गिरा है और फिर इसके 2 टुकड़े हुए हैं। और इस एयर स्ट्रिप में, क्योंकि ये एयर क्रैश नहीं था, ये एक स्किड हो गया था एयर स्ट्रिप से। अगर ये नॉर्मल एयर स्ट्रिप होती तो कोई हादसा नहीं होता, ये प्लेन यहीं का यहीं खड़ा रह जाता और बहुत मामूली सी चोटें लगती। पर हुआ कि ये जैसे ही लैंड हुआ यहाँ तक आया, स्किड हुआ और आगे यहाँ से नीचे गिर गया इस खाई में जो 30 फुट नीचे था और फिर ये टूट गया 2 हिस्सों में। जैसे आपने बताया कॉकपिट के हिस्से में टूटा तो जो पायलट को पायलट हैं दोनों की जाने गई और जो आगे बैठे हुए थे, जो पैसेंजर्स बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, वहां पर फैटेलिटीज हुई हैं, वहां पर जाने गई हैं। जो पीछे लोग हैं उनको बहुत हल्की मामूली सी चोटें आई हैं। तो इसको टेबल टॉप माउंटेन एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी कहा जाता है। अगर मैं आपको, हमारे बहुत सारे जो दर्शकों को याद होगा 2010 जो मैंगलोर में क्रैश हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही यही वहां कर भी बिल्कुल ऐसी ही एयर स्ट्रिप है चित्रा। और जो यहाँ पे कोहिकोड बिल्कुल वैसा ही अगर याद दिलाता है जो 2010 का एयर क्रैश था, जो वहां की हवाई दुर्घटना थी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। मैंगलोर में भी इस तरह का हादसा जो हुआ था उससे हर किसी को, पूरे देश को सन्न करके रख दिया था और अब एक बार फिर से केरला में इस तरह का हादसा। प्रीति, मैं चाहूंगी, आपने पायलट को लेकर जानकारी दी। आपने बताया कि उनके जो भाई थे वो करगिल में शहीद हो गए थे, उनके फादर ब्रिगेडियर हैं और आज पायलट की भी जान चली जाती है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा फैमिली के बारे में अगर और विस्तार से आप बता पाए और साथ ही मैं चाहूंगी कि दोनों ही, जो हमारे पायलट और को पायलट की जान चली गई है, क्योंकि पायलट की यह जिम्मेदारी होती है। जरा सोचिए कि इस तरह के हादसों के वक्त वो मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, जिन यात्रियों को लेकर उन्होंने टेक ऑफ किया था, उनकी सुरक्षित लैंडिंग की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और आज भी इन दोनों ही पायलटों की ओर से वो कोशिश की गई। वो तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। प्रीति, इस बारे में मैं और जानकारी चाहूंगी आपसे। चित्रा, जो हम अभी तक जानते हैं कि ये रिटायर्ड विंग कमांडर थे, विंग कमांडर साठे, जिनकी जान गई है। ये पायलट बहुत टाइम से, बहुत अगर स्वाभाविक, बहुत ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस था। एयरफोर्स में HAL के टेस्ट पायलट रह चुके हैं। ये विंग कमांडर पे रिटायर हुए थे और फिर इन्होंने ऑफ कोर्स एयर इंडिया ज्वाइन किया पायलट के तौर पे। अब मैं अगर इनकी फैमिली के बारे में जो बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो अभी है हमारे पास, इनके फादर ब्रिगेडियर रह चुके हैं, 75 की वॉर लड़ चुके हैं। इनके फादर, उनके भाई भी थे, वो कश्मीर में करगिल में शहीद हुए और अब जो इनके फादर हैं जो ब्रिगेडियर, इन्होंने अपना दूसरा लड़का खोया है जो विंग कमांडर, रिटायर्ड विंग कमांडर के तौर पे एयर इंडिया में पायलट थे, विंग कमांडर साथे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं। और साथ ही प्रीति, आपने ये भी बताया कि ये जो केरल कोझिकोड का एयरपोर्ट था और उसका जो रनवे है वो आम रनवे की तरह नहीं है, ये बेहद खतरनाक होता है और यहाँ पर बहुत ट्रेन जो पायलट होते हैं सिर्फ उन्हीं को टेक ऑफ या फिर लैंडिंग की इजाजत दी जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप चित्रा। अगर आप पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे खतरनाक अगर रनवेज रहेंगे तो उनमें से ये एक है। बिल्कुल जो मैंगलोर का एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, बिल्कुल वैसा ही है। मैं एक चीज और आपको बताऊंगी, 2019 जुलाई में जो DGC है इन्होंने इनको एक शो कॉज नोटिस दिया था करीमपुर कोहिकोड एयरपोर्ट को कि आप अनसेफ हैं। तो इनको एक शो कॉज नोटिस मिल चुका है इस एयरपोर्ट को कि ये एयरपोर्ट अनसेफ था। उसके बाद एक टेंडर दिया गया कि इसको एक्सपैंड किया जाए, जो ये हवाई पट्टी है इसको बढ़ाया जाए। अब वो आगे होना था चित्रा, बहुत छोटी हवाई पट्टी है। एक बार मैं आपको फिर दिखाती हूँ, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी आपको दिखाए, क्योंकि अगर हमारे दर्शक ये देखेंगे तो उनको थोड़ी जानकारी होगी कि क्यों, अगर वेदर खराब है, अगर मौसम खराब है, इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, इतना खतरनाक क्यों बन जाता है, ये मौत का कुआं क्यों बन जाता है। अगर आप देखें, ये है 3 डायमेंशनल है। ऊपर से अगर आप आए तो हर किसी पायलट को ये एक लेवल दिखेगा। ये 30 फीट ऊपर है, 30 फुट ऊपर है ये जो हवाई पट्टी। अगर ऊपर से अगर पायलट है, इसको ये एक ही लेवल दिखेगा तो बहुत डिसर्न करना, जांचना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मौसम खराब हो। अब क्या हुआ चित्रा, इस बार भी एक बार चक्कर लिया गया था, एक बार एक पूरा चक्कर लिया। जो पायलट हैं उन्होंने पहली बार लैंडिंग की कोशिश हुई पर वो अबॉर्ट हुई, लैंडिंग अबॉर्ट हुई। दूसरी बार कोशिश हुई, जो लोग अभी इस जो एयरपोर्ट इस फ्लाइट में थे जिनको बहुत मामूली चोटें आई हैं, उन्होंने बताया है कि 2-3 बार जैसे
हवाई जहाज नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, और फिर जो हार्ड लैंडिंग की वो रनवे ओवरशूट हुआ। यहाँ पर बस इसी पॉइंट पर रनवे ओवरशूट हुआ। जो ये खाई आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेन बिल्कुल नोज डाइव अगर कहते हैं, मुंह के बल जाकर गिरा और 2 हिस्सों में बट गया, तो 30 फीट नीचे गिरा। अगर ये हवाई पट्टी नॉर्मल होती, जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट्स होते हैं, तो फिर ये हादसा नहीं होता चित्रा, क्योंकि ये एयर क्रैश नहीं था, ये सिर्फ प्लेन स्किड हुआ था। तो जो हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि ये एयर क्रैश था, नहीं, ये एयर क्रैश नहीं था, प्लेन स्किड हुआ था। प्लेन स्किड होके यहीं पर रह जाता, पर हुआ क्या, प्लेन ने ओवरशूट की। ये बहुत छोटी सी पट्टी है, हवाई पट्टी। प्लेन ने ओवरशूट की है हवाई पट्टी, 30 फीट खाई के नीचे जाके गिरा, 2 हिस्सों में बट गया, और जो आगे लोग थे, पायलट को पायलट दोनों की जाने गए हैं। जो आगे बैठे हुए थे लोग, वहां पर जाने गए हैं। वहां पर सबसे ज्यादा इंजरीज अगर हम कहें वहीं पर आई हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रीति आपने दी है कि अगर रनवे और ज्यादा बड़ा होता, लंबा होता, तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। और बाकायदा इस एयरपोर्ट को लेकर रिपोर्ट्स भी दी जा चुकी थी कि इसको बढ़ाया जाए। उसके बावजूद भी अगर ये फैसला नहीं लिया गया और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बनती है, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। कि रनवे को लेकर जहां पर सबसे ज्यादा आपको एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। केरला में लगातार मानसूनी जब बारिश होती है तो वहां पर हालात किस तरह से खराब हो जाते हैं। पिछले साल ये तस्वीरें भयावह अभी हमारे सामने थी, इस साल भी अलग अलग हिस्सों की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने परेशान करके सभी को रखा हुआ है। और ऊपर से ये, और साथ ही प्रीति आपने 2010 की बात की, लेकिन आज के हादसे में अच्छी खबर ये रही, क्योंकि 2010 में प्रीति जो हादसा हुआ था मैंगलोर में, दुबई से ही एयर इंडिया का बिल्कुल ऐसा ही प्लेन था जो कि मैंगलुरु पहुंचा था, और 150 से ज्यादा यात्रियों को हमने खो दिया था। सिर्फ कुछ ही यात्रियों की जान बच पाई थी। लेकिन आज अच्छी बात यही है कि आगे का हिस्सा और आग नहीं लगी। जैसा कि उड्डयन मंत्री की ओर से कहा गया है कि अगर इस विमान में आग लग जाती तो हालात बेहद भयावह हो जाते। बिल्कुल सही चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। फायर टेंडर्स पहुंच गए थे, जहां तक हमें पता है कि कम से कम 30 की संख्या में फायर टेंडर्स पहुंच गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉकपिट की तरफ आग लगी थी, बुझा दी गई थी। पर जो मैसिव ब्लेज कहते हैं, जब प्लेन क्रैश होता है या बहुत ऊपर से ऊंचाई से आके हार्ड लैंडिंग करता है, वैसा ब्लेज नहीं हुआ। उसका एक कारण चित्रा था कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। इसी वजह से कहते हैं कि प्लेन स्किड हुआ। इसी वजह से सुनने में आया है कि बहुत टाइम लगा रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर हम कहें बहुत टाइम लगा रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने में, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। तो इसी का अगर फ्लिप साइड ले लें, बारिश इतनी हो रही थी कि आग नहीं लगी। तो बारिश इतनी हो रही थी कि आग नहीं लगी, कि बहुत सारी जानें बच गई। पर अभी भी चित्रा जो जानकारी हमें मिल रही है, 50 के ऊपर लोग इंजर्ड हैं, उनमें से कई बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। उनमें से अगर मैं आपको बताऊं, हमारी अभी बात हो रही थी, जो वहां पे डॉक्टर्स हैं 3 अस्पतालों में, बहुत सारे बच्चे हैं चित्रा, इन्फेंट्स हैं। और ये अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। हम सभी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आज तक के जरिए जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थिति ठीक हो, उन लोगों को स्वस्थ किया जा सके। डॉक्टर्स भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद भयावह है। प्रीति जो जानकारी हमें दे रही थी, उन्होंने कहा कि रनवे अगर और ज्यादा थोड़ा बड़ा होता, लंबा होता, तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इस रनवे को लेकर पहले भी रिपोर्ट दी जा चुकी थी कि वहां पर रनवे को और ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। प्रीति, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये मौके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जितने भी घायल लोग थे उन सभी को देखिए किस तरह से एम्बुलेंस के जरिए लगातार अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया गया है। आपको बताते चले कि आज जो कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त जो विमान हादसा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह का हादसा, इसको इत्तेफाक कहिए, दुर्भाग्य कहिए, अपने आप में परेशानी का सबब भी हिंदुस्तान के लिहाज से इसे कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऐसा ही हादसा 10 साल पहले यानी कि 22 मई 2010 में ऐसा ही हादसा मैंगलोर में हुआ था। तब एयर इंडिया की फ्लाइट 812 दुबई से मैंगलोर आई थी और वो फ्लाइट दुबई से मैंगलोर आते वक्त पहाड़ी में जा गिरी थी, जिसमें 159 यात्रियों की 2010 में जान चली गई थी। सिर्फ 8 यात्रियों को ही बचाया जा सका था। लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि 170 लोगों को बचाया गया है और लगातार डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। और
ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का विमान किस तरह से फिसल गया, जिसके बाद इतना बड़ा ये हादसा हुआ। विमान के 2 टुकड़े हो गए, खाई में ये विमान जा गिरा, विमान के 2 टुकड़े हो गए। लैंडिंग के वक्त यह हादसा होता है। हादसे में हिंदुस्तान ने अपने 2 पायलट की भी जान गंवाई है। उनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। ये बेहद एक्सपर्ट पायलट माने जाते हैं। आपको बता दें, जिस तरह का वो रनवे है, वहां पर हर एक पायलट को विमान की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ की इजाजत नहीं दी जाती है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अनुभव चाहिए होते हैं। लेकिन इस हादसे में एक पायलट, एक को पायलट की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं विमान के मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीरें, आज का यह हादसा 2010 में मैंगलोर में हुए विमान हादसे की तस्वीरों को आंखों के सामने लेकर आता है, जिसमें 159 यात्रियों की जानें चली गई थी। सवाल यह है कि आखिर पहले हुए हादसों से हिंदुस्तान सीख क्यों नहीं लेता है? हम सीख क्यों नहीं लेते? हम तमाम वो इंतजामात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है कि जो रनवे है, अगर वो ठीक होता, अगर उसकी लंबाई ज्यादा होती तो इतना बड़ा हादसा कतई नहीं होता। विमान के जो जानकार विशेषज्ञ हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है, उनका कहना है कि अगर हम कुछ चीजों का, छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर उनका हम ध्यान रखते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती आज जो कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुआ। लेकिन वहां की ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की प्लेन की शुक्रवार शाम केरल के कोझिकोड में ये लैंडिंग हुई। उसी वक्त इतना बड़ा हादसा होता है, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पायलट और एक को पायलट भी शामिल हैं। भारी बारिश के दौरान कारीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर यह हादसा शाम 7:41 पर हुआ। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये प्लेन दुबई से